जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद करते हैं आप भी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, हमने पिछली क्लास में क्या देखा था। हमने पिछली क्लास में डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम कुछ देखे थे। हमने जो विभाज्यता के थ्योरी पार्ट थे वो हमने क्लियर कर लिया है पिछली क्लास में। जैसे 7 का, 11 का, 13 का और 2 3 4 8 16 9 सब कुल हम क्लियर कर चुके हैं। इस क्लास में हमको बस अब क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। और पिछली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। लगभग लगभग हम 4 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की क्लास में हमको 42 43 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। हम 44 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। हमने ये वाला देख लिया था। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, 12,375। तो आज हम देखेंगे आज की क्लास में 44 नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बिना समय वेस्ट किए। क्वेश्चन में क्या बोला है क्या अंक के की जगह पर होना चाहिए ताकि 451 के 603 9 से पूरी तरह विभाज्य हो। और 9 से विभाज्यता का नियम हमने आप लोगों को बताया है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है 4 और 5 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, 10 3 13 हो गया, 13 6 कितना होता है, 13 6 19 होता है। मतलब 19 और प्लस का के 19 है। अब 19 में हम कितना जोड़ें कि वह कट जाए कि फिर 9 से पूरी तरह कट जाए। देखिए अगर 19 से कटना, 19 है उसमें ऐड करना है हमको। और क्या बोला है कि वह 9 से पूरी तरह कट जाए। तो 19 9 के पहाड़े में क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 होता तभी कट जाता है। लेकिन अब 18 नहीं, यानी 27 आ रहा है। 9 के पहाड़े में अगले क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। मतलब यहाँ पर कितना चाहिए, 19 प्लस के 19 प्लस के बराबर 27 अगर आ जाए तो हमारा यह 9 से कट जाएगा। लेकिन यह 27 बनेगा कैसे। अगर हमको 27 बनाना तो के की जगह पर हम कितना रखें, तो हम के की जगह पर अगर 8 रख दें तो 19 8 कितना 27 हो जाएगा। और 27 पूरी तरह 9 से कट जाएगा तो हम के का मान कितना रख देंगे, तो के बराबर हमारा हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि के की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जब हमने थ्योरी वाला पार्ट कर लिया ना, तो हमारे जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा टफ नहीं पड़ेंगे हमको। क्वेश्चन इजी है, बस मेन पॉइंट हमारा थ्योरी वाला पार्ट हम कंप्लीट कर लें अच्छे से। यहाँ देखिए अब क्या दिया है। यदि एक संख्या 934 ए 6281 है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है तथा सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है a-2 a-1 इंटू a+1 इंटू a+2 इंटू a+3 इंटू a+4, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम निकाल लेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर a का मान हम निकाल लें तो हमारा आसानी से एफ का मान हमको निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, बस ए का मान हम निकालेंगे, ए का मान। तो ए का मान कैसे निकालेंगे, बोलना कि संख्या किससे विभाज्य है, संख्या विभाज्य है 3 से विभाजित हो रही है पूर्णतः। तो बोला सबसे छोटा ए का सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, हमको सबसे छोटा मान चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 हो गया, मतलब संख्या के अंकों का योग 3 से करना चाहिए। 9 हो गया, 9 3 12, ये दोनों कट जाएगा। अब क्या बचा, 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा। तो इसे ले ही क्यों, काउंट ही नहीं करेंगे, सबसे अच्छा। यहाँ देखिए 6 हो गया, 3 से कट जाएगा। 4 प्लस ए कितना, 4 प्लस ए बराबर 3 से कटना चाहिए, मतलब 3 का मल्टीपल आना चाहिए। यहाँ पर अगर 4 है और 4 में हम कितना जोड़ दें कि वह संख्या 3 से कट जाए, वह संख्या बने और संख्या 3 से कट जाए, तो कितना जोड़ेंगे। अगर हम 5 जोड़ दें, एक मान अगर 5 हम ले लें, यहाँ देखिए 9 3 12 ही है ना, 3 से कटना चाहिए। 9 3 12 हो गया, और 8 1 9 हो गया, 6 कट गया, 4 2 6, 6 प्लस ए। पर यहाँ पर देखिए 4 था और यहाँ पर 2 था, 4 2 6 था, 6 प्लस ए। ठीक है, 6 प्लस ए यहाँ पर है कितना, 6 प्लस ए। और आप 6 देखिए, 6 तो ऑलरेडी कट रहा है 3 से, 3 से तो कट जाएगा ये। मतलब एक ही जगह पर कम से कम कितना मान रखें हम जो कट जाए, एक ही जगह पर हम कम से कम 3 रख दें जो 3 से ही कट जाएगा, क्योंकि पूरी संख्या जो है वह कट रही है 3 से। ये जो 4 2 6 है ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए बचेगा। मतलब ए वाला पार्ट कितना रखें हम, ही कट जाए। तो ए का मान हमको बिना ज़्यादा मेहनत किए, हमारा ए का मान कितना आ गया, ए का मान हमारा आ गया 3, कि ए का मान हम 3 रख दें। अब कुछ नहीं, सिंपल इसी फार्मूले में हम ए का मान रखते जाएंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ देखिए a-2 है, तो a-2 इंटू a-1 गुणे ए दिया है, और a+1 a+2
a+2 और क्या दिया है a+3 a+4, a+3 और a+4 दिया है, ये दिया हमको। अब हमको इसी को लगाना है, तो a का मान 3 रख दिया। 3 में जब लिखेंगे 3 - 2, 3 - 1, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे। 3, 3 + 1, 3 + 2, 3 + 3 और यहाँ पर 3 + 4, कितना 3 + 4। अब इसको जोड़कर गुणा कर देंगे। 3 में से 2 जाए 1 आ गया, 3 में से 1 जाए 2 आ गया। अब देखिए 3 गुणे 3 1 4 आ गया, 3 2 5 आ गया, 3 3 6 आ गया और 4 3 7 आ गया। अब हम आप लोगों को एक चीज दिखाएं, ऑप्शन आप लोग पहले देखिए। अगर ऑप्शन आप देखिए तो पहला ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कट जा रहा है कि पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, यूनिट डिजिट 2 दे रहा है, 4 दे रहा है। हम लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 5 और 2 दे दिया, कितना 5 है और 2। और हमने आप लोगों को यूनिट डिजिट वाला पार्ट जब पढ़ा रहे थे तो हम बताया था कि हम जब भी अगर 5 और 2 आ गए, ठीक है, तो वहाँ पर 0 बनेगा, क्या 0। बाकी हम इसका गुणा कर लेते हैं। ये देखो 2 3 6, 6 चौके 24, 24 बच्चे 120, 120 छक्का 120 छक्का कितना होला 12 72, 720 मल्टीप्लाई 7। जब इसका हम गुणा करेंगे 7 दूने 14, 5 फते 49, 50, 50 40। तो 50 40 हमारा कौन सा है, 50 40 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। 50 40 ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा हमारा, कौन सा ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाएंगे, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस हमको ए का मान निकालना था, तो हम बाकी क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। बोला है यदि ए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है और संख्या 8764 ए 529 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 17 और यहाँ पर गुणे के निशान है, ठीक है, 17 इंटू कितना है 17 गुणे, क्योंकि जब हम इक्वेशन किए थे ना एक पीडीएफ में सही किए हैं, लेकिन वो वाला पीडीएफ नहीं, यहाँ पर गलत वाला पीडीएफ आ गया है। 17 गुणे 3a + 5, इसका मान हमको चाहिए, तो इसका मान कैसे निकालेंगे हम। सिंपल 9 से पूर्णतः विभाज्य हो रही है, मतलब संख्या के अंकों का योग भी 9 से कटेगा। जब योग कटेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ देखिए 8, ठीक है, पहले हम 9 को हटा देते हैं, 9 तो कटेगा 9 से ही, 9 को हटा देते हैं, 9 का मल्टीपल को हटा देते हैं। यहाँ देखिए 7 दिया है, 7 2 9, 9 9 कट गया, हट गया। 5 दिया है, 4 दिया, 5 4 9, ये भी कट जाएगा। और क्या उसके बाद 8 6 14 और प्लस ए, मतलब 14 प्लस ए, ये किस पे कटना चाहिए, ये 9 से कटना चाहिए। अब 14 में हम कम से कम क्या जोड़ें, क्योंकि हमको बोलना छोटी से छोटी सबसे छोटा मान, सबसे छोटा मान पूछा है, तो हम क्या जोड़ें 14 में कि हमारा क्या आ जाए 18 बनना चाहिए, क्योंकि 18 ही 9 से कटेगा। इतना तो पता होगा ना कि 18 ही कटेगा 9 से, इससे बड़ा 27 भी कटेगा, लेकिन एक डिजिट में हमको मान चाहिए, तो हम यहाँ पर कितना लेंगे, ए का मान हम 4 लिख सकते हैं, 4 18 हो जाएगा, तो यह पूरी तरह कट जाएगा 9 से। हमको क्या बोला है 17 गुणे 3a, तो 17 दिख रहा ना क्लियर, 17 गुणे 3 गुणे ए, तो 3 गुणे ए की जगह पर 4 रख दिया और प्लस का 5, 3 चौके 12 प्लस का 5 और गुणे 17, 12 5 17, यानी 17 गुणे 17 आ गया। अब 17 गुणे 17 कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, यहाँ भी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि हमारा बी ही सही है। क्वेश्चन में देखिए बस मेन पॉइंट हमारा क्या, अगर आपको सब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है ना, तो ये सब क्वेश्चन जो देखिए कब आए हैं, आरपीएफ एफआई में आए हैं, कब आए हैं, पहली शिफ्ट में आए हैं, यहाँ 3/12/2024 को आए हैं। मतलब बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना, तो इजी से इजी, मतलब टफ से टफ क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें क्या बोला है, बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाज्य है। इसको कैसे लगाएंगे हम, इसको लगाने के लिए काफ़ी तरीके हैं, जैसे आप लोग अगर चाहें तो इसको लगाने के लिए कैसे लगाएंगे, 45 से सबको भाग देकर फिर ट्राई कर सकते हैं कौन सा कट रहा है कौन सा नहीं कट रहा है। फिलहाल अगर वो मेथड आप यूज करेंगे तो वो मेथड करते करते आप लोगों को काफ़ी टाइम लगेगा। हम आप लोगों के लिए एक अच्छा मेथड बता रहे हैं कि 45 से विभाज्यता का नियम। इसे विभाज्यता का नियम क्या होता है कि देखिए अंतिम अंक जो है ना, कि 45 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि अंतिम अंक को 4 से गुणा करके, ठीक है, अंतिम अंक को 4 से गुणा करके फिर शेष संख्या से घटाते जाएंगे। जब वह अगर 45 का मल्टीपल आ गया या फिर 45 का गुणे जा गया है या फिर 0 आ गया,
तो वह संख्या 45 से पूरी तरह कटेगी। अगर कोई और संख्या आ गई जो 45 से नहीं कट रही है तो पूरी संख्या 45 से नहीं कटेगी। अभी अच्छे समझ नहीं आएगा आप लोगों को, आप लोग समझिए। जैसे हमने आफन ए लिया, कितना है 3674, यही है। हमने क्या बोला, अंतिम अंक को 4 से गुणा करते हैं, अंतिम अंक को 4 से, तो 4 चौके 16, 3 बचा, और 4 गुड़े 4, यहाँ देखिए 4 गुड़े 4 कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पर 16 लिख दिए, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो 13 का था ना उसमें था प्लस करते थे, इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 7 में फिर 6 जाए 1, 6 में फिर 1 जाए 5, अब आ गया 3 आ गया। अब अच्छा 351, अब 351 को हम 1 को 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 एकम 4, 35 में फिर 4 जाए, आगे कितना 31, क्या 31 कट जाएगा 45 से, तो आप लोग कहेंगे नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्या दिया, 44 16, 44 16। अब आखिरी अंक कितना है, 6 है, 6 का 4 गुना करेंगे, 6 चौके 24 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 का 4 गुना 24 हो गया, तो 441 माइनस का 24 बचा कितना, 11 में 5 जाए 4 हो गया, 3 में फिर 2 जाए 1 हो गया, और 4 4 फिर कितना, 4 फिर 14 बचा हमारा। अब फिर क्या करेंगे, आखिरी अंक को 4 से गुणा कर देंगे और फिर घटा देंगे, तो 4 चौके 16 आ गया। अब घटा देंगे इसको, तो यहाँ पर 16, जब 16 11 में 6 जाए 5 आ गया, यहाँ पर 3 में फिर जाए 2, 25 आ गया। क्या ये कटेगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं कटेगा, कौन सा था 44 16, ऑप्शन बी भी हमारा नहीं कटेगा। तो ऑप्शन तो ऐसे हमारा गलत हो गए कि नहीं कट रहा है। अब क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर चेक करते हैं ऑप्शन फी को। इसका देखिए फी का कितना दिया है 3995, इसका 4 गुना करेंगे, तो 5 चौके 20, तो 20 माइनस कर देंगे, इसको हटा देंगे, लास्ट अंक जो ना उसको हटा देंगे हम, जब इसको हटा देंगे तो 9 फिर जो जाए 9 आ गया, 9 में फिर 2 जाए 7 आ गया, 3 आ गया। अब 9 का 4 गुना, 9 का 4 गुना, 9 चौके 36, 9 चौके 36, जब 36 यहाँ पर आया तो फिर माइनस कर देंगे 36, बचा कितना, 1 बचा। क्या 1 कटेगा, तो आप लोग कहेंगे ऑप्शन सी भी नहीं कट रहा है। जब ऑप्शन सी नहीं कट रहा है, बिना कुछ सोचे समझे ऑप्शन डी को हम सही मान सकते हैं, क्योंकि जब 3 ऑप्शन हमारे गलत हैं तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम चेक करेंगे इसे भी कि हमारा डी ऑप्शन क्या दिया है, 38 16, 6 का 4 गुना 24, माइनस कर दें, 11 में फिर 8 जाए, 11 में फिर 4 जाए 7, 7 में फिर 5, 7 में फिर 2 जाए 5, यहाँ पर 3। अब 7 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 7 का 4 गुना, बच्चों के 28, तो है ना 45 है ना, तो हमने आप लोगों को शायद बता दिया। फारी 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 बड़ी भारी मिस्टेक हो गई। जो ये हम बता रहे हैं ना, जैसे डिजिटलिटी का, ये हमने बता दिया 71 का फायदा, 71 का 5 गुणा करते हैं ना, इसमें हम करेंगे 14 से गुणा, फारी यहाँ पर 45, यहाँ पर ना बड़ी भारी मिस्टेक हो गई यार, तभी तो कहें कि हम कट कट नहीं रहा है कोई अपन। एक काम करते हैं, फिर से लगाते हैं हम, ठीक है। ये देखिए कैसे क्वेश्चन लगेगा वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है। इसमें हमने बता दिया आपको, कौन सा नहीं बताया था, 57, कौन ओके क्वेश्चन था। आप लोगों को फत्ताफी का नहीं हम बता दिया, फत्ताफी का, बड़ी मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देखिए क्या रहेगा, यहाँ पर संख्या जो रहेगी ना उसके उसके अंतिम अंक को, जैसे संख्या कितनी दी, ऑप्शन ए दिया हमारा, अंतिम अंक को 14 से गुणा करके उस संख्या से घटा देंगे, 36 74, 36 74 है हमारा अगला, इसमें दिया 36 74। अब इसको हम 14 से गुणा करेंगे, गुणे 14, शॉर्ट कर बता रहे हैं, 14 चौका 56,
अब फिर घटा देंगे, यानी 56 यहाँ पे घटा देंगे तो बचे कितना, 7 में फिर 6 जाए 1, 6 में 5 जाए 1, 3। अब इसके फिर कितना गुना, 14 गुना घटा देंगे, 14 गुना, 14 कम 14 बचा कितना, 11 में 5 जाए, 11 फिर 4 जाए 7, 1, 17। क्या 17 45 से कट जाएगा? तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑप्शन बी, ये तो नहीं कटेगा, ऑप्शन ही गलत हो गया। फिर चेक करेंगे, 44 16, 44 16, आखिरी अंक कितना है, 6 है, 6 को 14 से गुणा करेंगे, 14 छक 84, घटा देंगे। अब 11 में फिर 4 जाए, 11 में फिर 4 जाए 7, 13 में फिर 8 जाए 5, यहाँ पर 3। अब इसका 4 गुना, 4 नहीं 14 गुना, ठीक है, 14 फतेह 98। यहाँ देखिए घटा देंगे, 8 में 5 जाए 3 आ जाए। अब यहाँ पर बच्चा 9 में फिर 3 जाए 6। ऐसा नहीं कि माइनस में ले लेंगे, फिर जो बड़ी वैल्यू रहेगी उसी से घटाएंगे, ठीक है, जो बड़ी वैल्यू रहेगी उसी से घटाएंगे यहाँ पर। तो 63, ऑप्शन बी हमारा भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन सी, ट्राई करते हैं, 39 95। 5 का आप कितना करेंगे, 5 का हम करेंगे 14 गुना, 14 गुना 14 25 70, तो 70 माइनस कर देंगे, बचे कितना, बचेगा 29 और यहाँ पर 3। अब 9 का 14 गुना करेंगे, 14 नामा 126 होता शायद ना, 126। अब जब घटाएंगे यहाँ देखिए, ज़्यादा जो रहेगा उसी से घटाएंगे, ऐसा ना सोचेगा कि माइनस में वैल्यू आ जाएगी, नहीं, 6 में फिर 2 जाए 4 आ गया। अब यहाँ पर बचा कितना है, 12, 12 में 3 जाए 9 आ गया, 94। क्या 94 45 से विभाजित हो रहा है? तो आपको कहेंगे बिल्कुल 45 से विभाजित हो रहा है 94, 45 दूना 94। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट रहेगा, हमको डी वाला चेक करने की कोई नीड है ही नहीं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसके आखिरी अंक को 14 से गुणा करके बाकी माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में 45 का विभाज्यता का नियम था, बस वही। आगे बढ़े हम लोग, तो एक क्वेश्चन क्लियर ना आप लोगों को? यहाँ देखिए, किसी न्यूनतम अंको के की जगह होना चाहिए ताकि 7 अंक की संख्या 86 32 5 के 6 को 11 से विभाजित किया जा सके। 11 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? 11 से विभाज्यता का नियम बोलता है क्या, यह बोलता है कि संख्या के विषम स्थान पे संख्या के अंकों का योग, विषम स्थान पे, विषम स्थान पे कौन है, 8 है 3 है 5 है 6 है, कितना हो जाएगा 8। हम लिख देते हैं पूरी संख्या पहले, उसकी बात करते हैं। 8 है, 6 3 2 5 के 6। विषम कौन कौन है, तो विषम है ए हो गया, ए हो गया, और तो जोड़ लेंगे 8 3 11, 11 5, 11 5 कितना होता है 16, 16 6 22, 22 हो गया विषम स्थान पर। अब उसके बाद क्या जोड़ेंगे सम स्थान पर, सम ए हो गया, ए हो गया, और ए सम स्थान पर ना 2 4 6, 6 और 2 8, 8 प्लस के, इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणा जाना चाहिए, मतलब 22 माइनस का 8 प्लस के 0, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, आप लोग देखिए 22 में हम कितना जोड़ दें कि जगह होना चाहिए ताकि 7 अंक की संख्या, मतलब यहाँ देखिए 6 अंक पहले से दिख रहा, नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है कि 6 अंक पहले से दिया है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक दिया है। के का मान एक ही रख सकते हैं, मतलब एक ही डिजिट वाला मान रख सकते हैं के का यहाँ पर, तो हम यहाँ पर के का मान 1 से लेकर 9 तक ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम रख ही नहीं सकते हैं। तब यहाँ पर हम क्या रखेंगे कि 8 है, यहाँ पर क्या रख दें कि हमारा 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 22 आ जाए। तो अगर 8 के की जगह हम 3 रख दें तो आप लोग देखिए 22 में से 11 जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, 22 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 11 बचेगा, और 11 11 पे कट जाएगा, मतलब हम के का मान कितना रख दें, के का मान हम 3 रख दें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पी करेक्ट, सॉरी पी करेक्ट रहेगा कि हम के का मान कितना रख दें, के का मान 3 रख दें। प्यास लगी यार। संख्या इतना दिया है निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? ए भाई इतनी लंबी संख्या आप लोग देखेंगे कब आया है, देख लीजिए
आरपीएफ में आया है, एफआई में, आरपीएफ एफआई में आया है 12/12/2024 फिफ्थ दूसरे में आया है। इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए यहाँ पे आप लोग। एलिमिनेट क्या होता है मतलब ऑप्शन देख के ना, ऑप्शन बाई ऑप्शन देखिए इसको कि यह 5 फीट कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 4 फीट कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 9 फीट कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 11 फीट कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तब जाकर आप आसानी कर देंगे। पहले देखिए 5 को तुरंत गलत काट दीजिए कि यह संख्या 5 पे तो नहीं करती है। कैसे उन्हें बताया? क्योंकि आखिरी अंक और 0 या 5 नहीं है, मतलब ये तो गलत हो गया। 4 पे चेक करेंगे कि आखिरी 2 अंक क्या कट रहे हैं 4 पे, तो आप लोग कहेंगे आखिरी 2 अंक 74 तो 4 पे करता नहीं है, 4 फीट करता नहीं, मतलब ए भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमारा बच्चा 9 और 11। 9 का नियम क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग 9 फीट कटना चाहिए, तो जोड़ लेंगे। तो 1 8 8 1 9, 7 5 12 12 9, यहाँ तक कि 9 भी कट गया, 9 पहले काट देते, 9 9 कट गया। अब यहाँ पर 7 2 9 कैंसिल हो गया, 5 4 9 कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 5 4 9 ये भी कैंसिल हो गया। 8 था और यहाँ पर एक 9 था, 8 9 कैंसिल, कुछ बचा है? बचा है 2, 2 यहाँ पर बच गया है, 2 बच गया, इसका मतलब 9 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, मतलब ऑप्शन हमारा ए भी गलत हो गया। बचा ऑप्शन नंबर हमारा 1 11, यही हमारा करेक्ट हो गया। चाहिए आप लोग देख सकते हैं इसको, कैसे देख सकते हैं? इसको देखने के लिए आप लोग डिफरेंस ले लीजिए सम स्थान पे सबको जोड़कर, और विषम स्थान सबको जोड़कर डिफरेंस ले लीजिए उसका, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सत्तासी से विभाज्य है? अब सत्तासी भी विभाज्य है तो कैसे चेक करेंगे हम? सत्तासी किससे मिलकर बना है? देखिए आप लोग, सत्तासी 3 से काटेंगे कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 9 27 29, 3 और 29 से, मतलब जो संख्या आवाज 3 से भी कट रही है और 29 से भी कट रही है। 3 से संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 8 4 12 कट जाएगा, 8 8 16 8 3 24 ये भी 3 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 5 1 6 5 6 13, यह 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। और यहाँ पर 8, यहाँ देखिए 5 3 8 8 8 16 16 7 कितना होता है? 5 23 23, ये भी नहीं कटेगा। अब बचा हमारा दो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब हम चेक करेंगे कि 29 से कौन सा कट रहा है, 29 से। तो 29 से भाग देकर हम चेक करेंगे कि 29 से 29 दूना कितना होता है? 58। तो हम इसको काट देंगे कितना? 8 0 0 4 को जब 29 हम काटेंगे देखने कट रहा है या फिर रिमाइंडर दे रहा है कोई। 29 जब हम इसे काटेंगे तो 29 दूना 58 तो 60, बचा कितना? 22 बचा, 22 बच गया। अब यहाँ पर 0 एक बचा है ना, तो 29 तीन 3 सत्ती 21, 7 बार लेके गए, 7 में 63 और 7 दूनी 14, 14 6 20, 203, 7 बार लेकर गए यहाँ पर, 7 बार, 203 बचा, यहाँ 17 बच गया, 17 बच गया 4। अब हम अगर इसे काटे 9 6 54 6 दूनी 12, 12 5 17, 6 बार अगर लेके गए 276 बार में अगर काट दिया हम पूरा कट जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा है सही रहेगा कि 29 से हमारा 8004 कट रहा है। आप लोग काट के अच्छे से ट्राई कर लीजिए, और आप लोग ट्राई करेंगे तो ए नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा कौन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आगे बढ़े हम लोग। यदि किसी संख्या आगे क्या दिया है? दे रहा है कि यदि यदि 6 अंकों की संख्या n 23 m 40 11 से विभाज्य है तो नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प m और n के बीच संभावित संबंध दे सकता है? कैसे दे सकता है इसको? इसको लगाने के लिए क्या बोला? 11 से विभाज्य है, मतलब सम स्थानों की जो संख्या है उसका योग ले लेंगे, और विषम स्थानों की जो संख्या है उसका योग ले लेंगे। सम पे क्या है? यहाँ पर लिखते हैं एक तरफ n 23 m 40, 23 m 40, यही है, यही है ना। तो हम जोड़ लेंगे इसको 1 3 4, 1 3 4 को जोड़ लेंगे, 4 को जोड़ लिया, 3 को जोड़ लिया, n को जोड़ लिया, 4 3 7, 7 प्लस n, 7 प्लस n आ गया। अब यहाँ पर हम जोड़ते हैं, 2 को जोड़ते हैं, m को जोड़ते हैं और 0 को जोड़ते हैं, तो 2 प्लस m, 2 प्लस m, यहाँ पर आया था 7 प्लस n, डिफरेंस 2 प्लस m,
एम और एन का मान कितना रखें यहाँ देखिए, 7 हो गया, 7 में फिर 2 हो जाए 5 हो जाएगा, 5 बराबर कितना 0 आना चाहिए, क्योंकि कितना आना चाहिए, इनका डिफरेंस 0 आ जाए तब हमारा एम आ जाएगा कि हाँ 11 से कट रहा है पूरी तरह। तो देखिए यहाँ पर देखिए 7 माइनस 2 5 आ गया, और एन था प्लस में, और यहाँ पर माइनस में क्या आ जाएगा, एम हो जाएगा, एम बराबर 0। एन माइनस एम इजिकल कितना हो जाएगा, एन माइनस एम, और जो चिन्ह ना यहाँ देखिए, जो बड़ा ए चिन्ह होता ना यहाँ देखिए, जो बड़ा होता है उसी में से घटेगा। यहाँ पर इसने क्या माना है, इसने माना कि एम बड़ा है, ये मान कर चल रहा है एम बड़ा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एम माइनस एन है ये बोलता है जो बड़ा रहता है उसी में से घटता है। एम माइनस एन इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो एम माइनस कितना रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा, यहाँ देखिए आप लोग देखेंगे कि एम माइनस एन में कोई दिख ही नहीं रहा है। हाँ एक चीज देखिए अब, कि एम माइनस एन में कोई दिख ही नहीं रहा है, एम माइनस एन में कितना दे रहा है, प्लस में 5 दे रहा है, हमारा माइनस में कैसे आ रहा है। तो हमने इधर किया था, इसे देख लीजिए पहले तो ऊपर कैसे कर, इधर देखिए हमने डिफरेंस अदली बदला किया ना, हमने क्या किया, 2 + m माइनस का क्या है 7 + n, क्योंकि क्या है यम ग्रेटर देन एन पे, ऐसा बोला नहीं है लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे आगे एन ही एम ही दिया है, एम ही दिया मतलब यम जो बड़ा है, तो हम क्या करेंगे बराबर 0 आना चाहिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप लोग देखिए, इसे कुछ नहीं करना है, ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर हम कितना जोड़ें कि इसका 0 आ जाए, यम में हम कितना जोड़ दें, यम में अगर हम जोड़ दें 2 है, यहाँ पर 9 जोड़ दें, 9 2 11 हो जाएगा, और ए कितना है 7 है, इसमें 4 जोड़ दें, 4 जोड़ दें, जोड़ दिया ना, अब 9 में से 4 जाए 5, ये कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 9 2 11 हो जाएगा 11, और यहाँ पर 5 4 11 यानी 0 आ गया, 9 बोला ना, सॉरी, कि m माइनस एन बराबर कितना आ जाएगा, m का मान कितना है 5 है, n का मान कितना है 4 है, सॉरी m का मान 9 यहाँ पर दिया है, 9 दिया और इसका मान 4 दिया है, 9 में से 4 जाए 5 आ गया, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, m माइनस एन इजिकल टू ऑप्शन एक करेक्ट रहेगा कि m माइनस एन हमारा कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ऑप्शन में वही हमने उल्टा कर दिया था कि n को हमने बड़ा मान लिया था, लेकिन इसमें बोला है m को दिया था। तो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है, किससे 41 से कौन सी संख्या विभाज्य, हमको यही पूछा है। तो इसे कैसे निकालेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं कि सबको 41 से काट काट कर चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 41 से नहीं विभाज्य है, चेक कर सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को एक शॉर्टकट बता रहे हैं यहाँ पर चेक करने के लिए कि 41 जो है ना ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, और यहाँ पर क्या है सॉरी क्या बोलते उसको, अभाज्य संख्या है 41, किसी से कटेगी नहीं कटेगी, तो ये अभाज्य संख्या 41 है, तो इसके विभाज्यता का नियम एक होता है, क्या है 41 से विभाज्यता का नियम, कि आखिरी के अंक को हम किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, और बची हुई संख्या से घटाते जाएंगे, और घटाने के बाद जो संख्या बचेगी वह अगर हमारी 41 से कट रही है तो 41 से कटेगी, या फिर 0 आ जाए संख्या। अभी आप समझे नहीं होंगे, हम बता रहे हैं। ऑप्शन ए, इतना बड़ा कैसे हो गया, यहाँ देखिए ए कितना दिया, 89 95, आखिरी के अंक को 4 से गुणा कीजिए, 5 चौके 20 आ गया, और फिर घटा दीजिए, तो कितना बचा था 799, और 20 माइनस कर देंगे, बचा कितना 29 आ गया ये, और यहाँ पर 7, अब 9 को 4 से गुणा करके फिर घटा दी, 9 चौके 36, 72 माइनस का 36 कितना आ गया, 12 में 6 जाए 6 आ गया, 6 में 3 जाए 3 आ गया 36, क्या 36 41 से कटेगा, तो आप लोग कहेंगे नहीं कटेगा, ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं हम, दूसरा हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी लेते हैं हम, बी कितना हमारा है, ऑप्शन बी हमारा है 74 31, 74 31, पेन दिख रहा है ना आप लोगों को, विजिबल पूरा है। तो देखिए इसका 4 गुना करेंगे,
4 हो गया। अब घटा देंगे तो यहाँ पे देखिए 4 घटा दिए। 13 में फिर 4 जाए 9 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया। अब 9 का 4 गुना 36 हो गया। 36 जब हम घटाएंगे, 13 में फिर 6 जाए 7, 6 में फिर 3 जाए 3, 35। क्या 35 कट जाएगा 41 से? तो आप लोग कहेंगे नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। हो जाएगा तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। मतलब अब तक तो दो नहीं कटे हैं, दो नहीं कटे थे, इनको हम मिटा दें। चलिए यहाँ पर पहले लिख देते हैं फिर मिटाएंगे अभी। ऑप्शन फी चेक करें, 85 35 ये है। तो 7 का 4 गुना बच्चों के 28, 13 में फिर 8 जाए 5, 4 में फिर 2 जाए 2, 8। अब 5 का 4 गुना 5 चौके 20, 20 माइनस कर दें कितना आ गया 62 आ गया। 62 कट जाएगा तो आप लोग कहेंगे 62 भी नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी भी क्या गलत है। ऑप्शन ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। डी चेक करेंगे, 9 का यहाँ देखिए 7 8 8 9, 9 का 4 गुना करेंगे 9 चौके 36, माइनस कर देंगे 6 यानी 2 आ गया, 3 जाए तो 5 आ गया, 7 आ गया। अब 2 का 4 गुना करेंगे, 4 दूना 8, 15 से 8 जाए 7, यहाँ पर 6, 62 आ गया। कितना 62 आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य? इस तरह तो कोई नहीं कट रहा है हमारा आफन। अगर हम आफन चेक करें इस तरह तो कोई नहीं कट रहा है कि आफन 4 का हमने गुणा करके और क्या कर दिया, केमिस्ट्री किया क्या हम। 72 36 दूना 72 यहाँ पर आया, 41 से विभाज्य है। कौन नंबर क्वेश्चन है ये? एक बार हम देख लेते हैं कि कहीं कुछ मिस्टेक नहीं की। 5 चौक 20, तो 99 799, सॉरी यहाँ पर 95 तो सही तो है यार। 5 चौके 20, 20 माइनस कर दिए तो 700, 7, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ कैलकुलेशन आप लोग देखिए, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई लोग। यहाँ देखिए जो कैलकुलेशन हम किए थे, यहाँ पर 9 में से 2 जाए तो यहाँ पर 7 लिखना था हमको, हमको 2 लिख दिए गलती से, ठीक है। पर यार गलती हो गई, कोई ना, हम मिटा देते हैं इसको। यहाँ देखिए कितना था, यहाँ पर लिखे थे, तभी तो कहें क्यों कट नहीं रहा यार। 729, अब ठीक है। हम 4 फिर करेंगे 9 चौके 36, अभी फिर थोड़ा इरेज कर देते हैं। 4 फिर गुणा करेंगे 9 चौके 36 आ जाएगा। फिर वही लिखें, 9 में फिर 2 जाए तो 7 आ गया, 7 को 9 चौके 36 घटा देंगे, 9 चौके 36 घटा देंगे, यहाँ पर 36 था। अब देखिए 7 में फिर 6 जाए 1 आ गया, 7 में फिर 3 जाए 4 आ गया, 41। हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही सही था, तभी तो हम कहें क्यों कट नहीं रहा यार। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कैलकुलेशन, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गया था वहाँ, ठीक है। हमने वहाँ 2 यहाँ पर जो था 7 आना चाहिए था, हमने 2 लिख दिया, ठीक है। ऑप्शन हमारा कौन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है। बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, थोड़ा वहाँ मिस्टेक हुआ होगा तो उतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमसे हो गया था बार, ठीक है। बाकी देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा 17 से विभाज्य है। ऐसे आप लोग देखिए क्वेश्चन को करिए, तब तक हम आ रहे हैं, मिनट बता रहे हैं। चलिए हम इसे लगाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को क्या दिया कि निम्नलिखित में से कौन 17 से विभाज्य है। इसे हम लगाने के लिए क्या करेंगे, इसे लगाने के लिए हम 17 से डायरेक्ट हम काट भी सकते हैं कि हमको 17 का पहाड़ा आता है तो आसानी से हम काट सकते हैं। या फिर जो बच्चे ट्रिक ट्रिक घूमते हैं उनके लिए हम ट्रिक भी लेकर आए हैं कि आप लोग ट्रिक नहीं हुआ है, वो यूनिवर्सल है कि आप कहीं भी लगा सकते हैं। ट्रिक होती है कुछ लिमिटेड जगह जगह लगती है। यह है 17 का विभाज्यता का नियम हम जो लेकर आए हैं कि 17 के विभाज्यता का नियम बोलता है कि संख्या के आखिरी अंक को किस से गुणा कर दें, 5 से गुणा कर दें और उस संख्या से घटा दें। सेम जैसे 18 ऐसा लिखे ना, ताकि हम लोगों का जगह बचा रहे, सब कुछ यहाँ कर लें। हम ए ऑप्शन ले रहे हैं 18 87, इसका 5 गुना करेंगे तो 5 35 और संख्या से घटा लेंगे 35। 8 में 5 जाए 3, 18 में फिर 3 जाए 15, 15 153, फिर 5 गुना कर देंगे इसका तो 5 3 कितना 15 हो जाएगा।
अब यहाँ पर माइनस कर देंगे 15, तो 15 15 जीरो आ गया, मतलब जीरो आ गया तो हम बिना कुछ सोचे समझे कह देंगे कि पहला सही है। संख्या अगर हम इसके आखिरी अंक को 5 से गुणा करके ना, 5 से गुणा करके और फिर उसमें से घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, और अगर जीरो आ गया या फिर कोई 17 का गुणा जा गया या फिर ऐसी संख्या आ गई जो 17 से कट जा रही है, तो हमारी पूरी संख्या किससे कटेगी, 17 से कटेगी। ठीक है, पूरी संख्या 17 से कटेगी, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी आप चाहे तो और भी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन गलत, मतलब कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा जो 17 से कट रहा होगा, तो इसे हम पहला ऑप्शन टिक करके आगे भाग जाते हैं। क्या बोला है, बोला है निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या 7 13 और 7 11 और 13 से विभाज्य है। इसमें देखिए 7 अंक की संख्या दी ना, तो इसे हम कैसे चेक करेंगे। एक चीज आप लोग देखिए कि संख्या किससे कट रही है, संख्या 11 से कट रही है, यहाँ 11 पकड़ लीजिए पहले। अब बोला यहाँ पर 7 अंक की संख्या दी है, तो हम क्या करें, विषम स्थान पर जोड़ लेंगे, 1 0 2 1। विषम स्थानों पर जब हम जोड़ेंगे, एक हो गया, एक में जब जीरो ऐड करेंगे जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक एक दो, दो हो गया, और जब सम स्थान को जोड़ेंगे 2 0, मतलब 2, डिफरेंस कितना आ रहा है, जीरो आ गया, मतलब हमारी पहला आसन जो है कट रहा है 11 से, 11 से कट रहा है। अब हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि और कोई आसन हमारा 11 से कट रहा है, और कोई आसन हमारा 11 से कट रहा है, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 0 0 2, मतलब यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पर 3 आ गया, 3 माइनस 2 बराबर 1, 1 आ रहा है, 11 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे, एक और एक एक दो, दो माइनस का कितना आ रहा है, ये दो नहीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ जैसे ऐड करेंगे सम वाले को, तो 5 माइनस के 2 बराबर 3 आ गया। अब जो इसे ऐड करेंगे हम, 2, और यहाँ पर कितना था, 4, 4 माइनस 2 2 आ गया, मतलब हमारा एक ही आफन है जो कट रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब एक ही आफन हमारा है, पहला आफन जो किसे कट रहा है, 11 से कट रहा है, तो हमको बाकी और किसी से चेक करने की जरूरत है ही नहीं। बोला था तीनों से विभाज्य है, तो हम डायरेक्ट चेक कर सकते थे कि 1001 से विभाज्य है, 1001 से भी विभाज्य है। जैसे काटते हैं 1001 एकम, 1001 कम, एक 11 बार में कट जाता, 11 बार में, इस तरह भी लगा सकते थे। बाकी जो हमने मेथड बताया आप लोगों को वो बढ़िया था कि 11 का हम बस चेक कर लें, आराम से लग जाए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, तो कहेंगे जी हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला यदि 8 अंकीय संख्या 14044 पी 22 6 से विभाज्य है तो पी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, मतलब पी का ज्यादा से ज्यादा मान क्या हो सकता है, इसे कैसे निकालेंगे। मतलब संख्या 6 से विभाजित हो रही है, तो वह 3 से भी हो रही है और 2 से भी हो रही है, दो से विभाजित होने का क्या बोलता है कि अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, तो ये तो 2 से पहले ही हाँ है, हमको बस चेक करना है, तो चेक करना है 3 से, 3 से कैसे कटेगी, और पी का बड़ा से बड़ा मान रखना है। तो यहाँ देखिए 9 तो पहले ही कट जाएगा, तो 9 को हटा देते हैं हम, और क्या बच रहा है, 5 4 9, ये भी हट गया। अब 4 और 2 6, 2 प्लस पी बचा हमारा, 2 प्लस पी, 2 प्लस पी, क्या ऐड कर दें कि 2 में हम क्या ऐड कर दें कि वह 3 से कट जाए, और वो भी बड़ा से बड़ा मान, बड़ा से बड़ा क्या रख सकते हैं। अब बोला है अंकों की संख्या लिमिटेड, लिमिटेड है, 8 अंक है ना, इसमें क्या दिया, 2 2 4 5 5 2 7 1 8, मतलब पी का मान जो है एक अंक की संख्या ही रहेगी, ये हमको क्लियर बोल दिया पहले ही, क्योंकि 8 अंक की संख्या ही है, मतलब पी का मान 1 से लेकर 9 के बीच में है। सबसे ज़्यादा अगर हमने 8 रखा, सबसे ज़्यादा ये है ना 8, तो 8 और 2 10, अगर 8 रखा, 8 2 10, और 10 नहीं करता है 3 से, मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब इससे बड़ी संख्या कौन है, 7, अगर हमने 7 रख दिया और यहाँ पर 2 हो गया, पी का मान यहाँ पर 7 रख दिया और प्लस का 2, 7 2 कितना 9 हो गया, तो 9 हो गया, 3 से कट जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा कि पी की जगह पर हम कितना रख दें, पी की जगह पर 7 रख दें। ऐसा नहीं है और नहीं रख सकते हैं, हम यहाँ पर क्या रख सकते थे, अगर यहाँ पर कोई और ऑप्शन दिया रहता है, 5 दिया रहता, नहीं 5 तो नहीं होता, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या बोले है तो हमारा 7 रहेगा। ठीक है, कौन सा 7 रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें क्या बोला क्वेश्चन में,
कह रहा है डी का मान ज्ञात कीजिए यदि 12 माइनस 32D बराबर डी 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 मतलब 3D। ठीक है, यह 8 विभाज्य है। 8 विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, मतलब डी डी 8 विभाज्य है। अगर हम देखिए इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, और अगर देख कर आप ध्यान से देखें तब भी कर सकते हैं। अगर हमने मान लीजिए पी का मान कितना रख दिया, 6 रख दिया, डी का मान 6 रख दिया, अगर यहाँ पर हमने 6 रख दिया, ठीक है, अभी उसको छोड़िए थोड़ी देर कर, ये बोला है ट्रिपल डी 6 से विभाजित होना चाहिए, 6 से विभाजित होना चाहिए, और डी का मान हमने डी डी 3D है 6 रख दिया। तो अगर हम 8 से विभाजित होना चाहिए तो 8 से 8 अठाई 64 और दूना 8 से 24 26, ये तो नहीं कटेगा, मतलब 6 नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर 2 हम रख दिए यहाँ पर तो ट्रिपल 2 2 2 2 2, तो 8 दूनी 16 16 6 22 62 नहीं कटेगा, ए भी नहीं कटेगा, 8 पे 2 भी नहीं हो सकता। अगर हमने 4 रख दिया तो 4 क्या कटेगा, ट्रिपल 4, यहाँ देखिए 1 2 3 3 4 हो गया। ठीक है, 8 पचे 40 और 44 बचा, 8 फिर नहीं कटेगा, मतलब ए भी नहीं होगा हमारा। अगर 8 8 रख दें तो हम, और अगर 8 फिर काटें तो 8 एकम 8 8 एकम 8 111 फिर कट जाएगा। और आप लोग अगर देख सकते थे ध्यान से, बस एक ही ऑप्शन ऐसा था जो कट सकता था। अभी तो हम एक एक करके चेक करिए, और आप अभी चाहते तो आराम से चेक कर सकते थे। यहाँ पर देखिए ट्रिपल 8 ही है जो 8 फिर कटेगा, बाकी ट्रिपल 6 नहीं कटेगा, ना ही ट्रिपल 2 कटेगा, ना ही ट्रिपल 4 कटेगा, कोई नहीं कटेगा। बस एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर बी 8, वही हमारा करेक्ट था। यहाँ पर देखिए अगर हम कितना दिया था, 12 फुट 16, 12 फुट 16 माइनस का 1 फुट सॉरी 32, और डी की जगह पर हम कितना रख दें 8। अब डिफरेंस ले लिया हम, 6 में फिर 16 में फिर 8 जाए तो 8 आ गया, 11 में फिर यहाँ 11 था 10 बचा, 10 में फिर 2 जाए 8 बचा, 11 फिर 3 जाए 8 बचा, खत्म। फिर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, आगे बढ़ चलें। उसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन में, हमने बस समझाने के लिए उतना टाइम लिया आप लोगों के लिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं था कि टाइम लेने वाला। इसमें देखिए ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 71 से विभाज्य, 71 से विभाज्य कैसे चेक करेंगे हम, तो आप लोग इसे देखिए कैसे चेक करेंगे। तो अगर आप इसके लिए भी देखेंगे तो आपको यहाँ हम एक रूल बताते हैं, रूल नहीं मतलब डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम एक बता दें। ऐसा कर सकते हैं आप लोग, यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो अगर चेक करें जैसे 71 से सबको काट काट के चेक करें तभी ले सकता है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर रूल लग जाए तो और बढ़िया मजा आ जाए। क्या ऐसा कोई रूल है जो 71 से कट जाएगा, 71 से कटने का कोई रूल है? तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल है, अगर हम पूरे संख्या 71 से काटें और जितना बचे तब इस तरह से भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर चाहें तो हम इसको लगाने के लिए आप लोगों को एक डिविजिबिलिटी का रूल बताते हैं, 71 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंतिम अंक को इसमें क्या करते हैं, इसमें अंतिम अंक को 7 से गुणा करके और फिर शेष संख्या से घटाते जाते हैं घटाते जाते हैं। अब वह संख्या अगर 0 आ गई या फिर 71 का गुणन गुणज कोई आ गई, 71 का 71 से कट रही है, तो यह पूरी संख्या जो दी गई है कहाँ गई, ये चारों संख्याएं, चारों संख्याओं से एक संख्या कट जाएगी। वैसे समझे नहीं होंगे, हमें पता है कि 56 और कितना है 09, 56 09 ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए ही दिखा। अब आखिरी अंक कितना, 7 से गुणा कीजिए, 9 फत्ते 63, घटा लीजिए, 10 में फिर 3 जाए 7 आ गया। अब यहाँ पर 497 आएगा, कैसे, क्योंकि 60 था, 60 घटा दिए, 3 घटा दिए, 5 में 3 घटा 497। अब इसका 7 गुना 49, 49 जीरो आ गया, जीरो। अब हमने बताया ना कि जीरो अगर आ जाए या फिर कोई 71 का गुणज आ जाए तो वह कट जाएगा, ऐसी संख्या आ जाए जो 71 से कटती है तो वह संख्या कट जाएगी पूरी तरह से, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है। लेकिन आप लोगों को ना मन में हो रहा होगा कि यार एक ही ऑप्शन बताएं और सही हो गया पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन चेक करके भी आप लोग बता रहे हैं कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सब कुछ चेक करना। ऑप्शन बी क्या दिया है, 61 21, इसका 7 गुना, तो 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा, घटा लेंगे, 12 में 5 जाए 5 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ पर कितना 6 आ जाएगा। अब इसका 7 गुना, तो 6 पंचे 30, सॉरी 7 पच्चीस 35 आएगा ना, 6 कहाँ
सात पच्चीस 35, 35 माइनस कर दें कितना बचा, 10 में 5 जाए तो 5 बचा, 5 में 3 जाए 2 बचा, 25। क्या 25 कटेगा 71 से? नहीं कटेगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। बी क्या दिया है, 60 और 10, 7 गुना करेंगे कितना, 0 आ गया, 5 से घटा लेंगे, 11 में से 5 जाए 4 आ गया, यहाँ पर 9 में से 9 बचा, यहाँ पर 5 बचा, इसका 4 गुना करेंगे, 7 गुना करेंगे, 5 चौके 28, 9 से 8 जाए 1, अब 4, 5 में से 2 जाए 3, 31, 31 कटेगा 71 से? नहीं कटेगा, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी चेक करते हैं अब, ये भी गलती है, पहले ही बता रहे हैं हम। इसका कितना गुना, 7 गुना, तो 7 21, 5 4 60 माइनस 21, 10 में जाए 9 हो गया, 5 में 2 जाए 3 हो गया, यहाँ पर कितना 5, यहाँ इसका कितना गुना, 7 गुना, तो 7 में 63, 63 माइनस कर देंगे तो बचे कितना, 10 आएगा, क्योंकि ज़्यादा में फिर घटाते हैं, ठीक है, 10 आएगा। क्या यह कटेगा, नहीं कटेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा कौन सा कटेगा कौन सा नहीं कटेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा कि हमारा 5609 ही जो है इसका आंसर रहेगा। तो हम लोग आगे बढ़ दें, आगे अब कोई नहीं, 31 से 31 क्वेश्चन हमने कर लिया। देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी का और कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग करेंगे। कितने क्वेश्चन लगभग डिविजिबिलिटी, 64। एक सेकंड हो जाइए आप लोग। हमने कितना क्वेश्चन कर लिया था अभी, चलिए क्वेश्चन याद हमको। एक मिनट रुक जाइए तब तक फिर लोड हो जाए, टाइमिंग नहीं दिखा रही यार। हमने 17 वाला कर लिया, ये 6 वाला कर लिया था, ये भी कर लिया था 4, नहीं नहीं 55 नंबर। ये वाला क्वेश्चन हमारा हुआ था कि 8 अंक की संख्या इतना विभाज्य, तो हमारा कौन सा 7 सही हुआ था, ये वाला हो गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा 6 से विभाज्य, तो जेड का सबसे बड़ा संभावित मान ज्ञात कीजिए। हमने अभी कौन सा किया था, हमने 71 वाला किया था ना, 71 वाला हमने ये वाला क्वेश्चन किया था अभी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन किया था, शायद हमारा क्वेश्चन मिस हो गया वो वाला। चलिए हम देखेंगे पीडीएफ आगे बता देंगे, ठीक है। हमारा 71 वाला हो गया था, हमको बताना कौन सा क्वेश्चन, हमको बताना है यदि 8 अंक की संख्या 32 0 43 पी 88 4 से विभाज्य है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या, पी का मान बताना है। क्लियर दिख रहा है ना, अब छोटा हो जाता है, तो इसे कैसे लगाएंगे, 4, देखिए 4 से विभाज्य है तो पी का मान, इसे देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमने जब देखा तो सोचा कहीं यार क्वेश्चन ही रॉन्ग नहीं दे दिया है। हमने क्वेश्चन पहले एक बार पी देखा, फिर दोबारा मैच किया जब इसे देख रहे थे। इसमें क्या चीज़ ऐसी है कि हमको दोबारा देखना पड़ा या फिर कन्फ्यूजन थोड़ा हुआ। इसमें देखिए 88 दिया लास्ट में ना, तो 4 से तो पूरी संख्या विभाज्य है, तो हमको पी का मान कुछ भी रखें हमसे मतलब नहीं है। तो हमसे बोला है पी का सबसे अधिकतम मान, पी का मान क्या रख सकते हैं, 1 से लेकर 1 से 9 तक कुछ भी रख सकते हैं, 9 तक, क्योंकि 8 अंक की संख्या बोला है, ऑलरेडी 7 है, 5 2 7 और एक पी, मतलब 8 अंक की संख्या, मतलब पी का मान 1 से 9 के बीच में रख सकते हैं। तो सबसे बड़ा मान पूछा है पी का सबसे बड़ा, तो 9 ही बड़ा है, तो पी का मान कितना रख देंगे, पी का मान, पी का मान हम 9 रख देंगे, कितना 9, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन में, थोड़ा लेकिन कंफ्यूजिंग था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है कि 25,553 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि योगफल 38 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ये देखिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आया है, 38 से विभाज्य हो जाए मतलब ये संख्या 38 से विभाज्य हो रही है, 38 से विभाज्य हो रही है ना, वह संख्या 38 से एक सेकंड हो जाइए आप लोग, कहीं पीडीएफ डाउनलोड ना हो दिक्कत हो जाएगी यार।
चलो डायरेक्ट इसे सेव कर लेंगे हम। ठीक है, 38 से विभाज्य मतलब वह संख्या 2 से विभाज्य है और 19 से विभाज्य है। यह संख्या दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। अब 2 से विभाज्य तक नहीं बोलता है कि अंतिम अंक क्या कटने चाहिए। अब देखिए हमको इसमें थोड़ा अलग बोला, मतलब हम क्या करेंगे इसमें 25,553, इसको हम भाग देंगे किससे, डायरेक्ट 38 से भी भाग दे सकते हैं, लेकिन 38 थोड़ा बड़ा नंबर बन जाएगा तो हम क्या करते हैं 19 से भाग देते हैं। 19 से जब 19 से भाग दे देंगे हमारा कितना शेषफल आएगा वही हमको लिखना है। 19 से कम 19 बचा 6 हो गया 65। यहाँ पर 19 19 चौक 76 ज़्यादा हो जाएगा। 19 या 57 बचा 8 और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर कितना लेंगे 19 चौक 76, यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर 3, 19 चौक 76 19 25 95 ज़्यादा हो जाएगा। फिर 19 चौक 76 ले जाएंगे, 76 हो गया। 13 में 6 जाए 7 हो गया, और 8 में 6 जाए 8 में 5 जाए 1, रिमाइंडर के रूप में हमारा 7 आ गया। रिमाइंडर ग्रुप में हमारा 17 आ गया, सॉरी रिमाइंडर हमारा 17 आ गया। अब क्या करेंगे डिवाइजर जो है, मतलब जो यहाँ पर डिवाइड जिससे भाग दिए हैं उसमें से भाग दिए हैं। अब टोटल में से 17 घटा लेंगे, कितना 38 था, 38 माइनस 17, 8 में 5 जाए 1, 3 में से 1 जाए 2, 21 आ रहा है। 21 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 38 से कट रहा था 19 से, तो यह 21 जोड़ने के बाद ना कटे, ना कटे, तो हम क्या करेंगे 21 इसमें ऐड करके एक बार चेक कर लेते हैं कि यह क्या यह कट रहा है कि नहीं कट रहा है। बाकी आंसर हमारा आ चुका है, आ चुका है, लेकिन संभावित हो सकता है कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि 38 से कट रहा है बट इसमें कोई कॉमन नहीं ना, तो मतलब कितना आ जाएगा हमारा ऑप्शन 21 आ जाएगा कि रिमाइंडर ग्रुप में हमारा कितना बच रहा था, रिमाइंडर ग्रुप में 17 बच रहा है। जब हम 38 को जब 38 भी इसे काटते ना तब भी हमारा रिमाइंडर ग्रुप में कितना आता है 17 ही आता। कितना आता, नहीं नहीं सॉरी एक मिनट रुकिए, हाँ 17 ही आता तभी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। बाकी इसे हम एक बार फिर से देखते हैं तब भी। अगर हम इसको कितना बोलते हैं योगफल से पूर्णता विभाज्य है, कितना जोड़ दें, अगर हम इसमें जोड़ दें 25 5 53 प्लस का 21, 3 1 4 5 2 7 5 5 2, अगर हम इसे काट दें 2 से कट रहा है, अब 19 से काट के चेक लीजिए आप लोग 100% कटेगा ये। अरे काट दें 19 से, 19 से कम 19, 6 बचा और यहाँ पर 65 बचा, 65 ना, और 19 चौक 76, 57, 8 बचा 87, 19 चौक 76, 11, 19 छक्का 14। अब इसे काट लें पूरा कट जाएगा, किससे किससे कटेगा ये पूरा 38 से कट जाएगा। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। हेलो हेलो, हाँ चलिए हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा 21। आगे बढ़ चले हम लोग, बढ़ चलते हैं हम लोग आगे। क्या दिया क्वेश्चन में, बोला कि 81 81 661 में कौन सी छोटी संख्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 73 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। योगफल 73 से विभाजित हो जाए कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए, हम कुछ नहीं करेंगे सिंपल इसको भाग दे देंगे। 81 66 एक को किससे भाग दे देंगे 73 से भाग दे देंगे। अब 73 भाग 73 कम 73, 73 अगर हम घटा लें 11 से 3 जाए 8 हो गया, 8 बचा। अब यहाँ पर 86, फिर एक कम लिख जाए 73। बाकी इस तरह भाग आप चाहे से भाग दें, बस आपको रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, हम इस तरह देख रहे हैं दे रहे हैं समझाने के लिए। ठीक है, 3 हो गया 1 हो गया, अब कितना 6 बचा था, फिर एक कम लेके जाएंगे क्योंकि दोनों लिख जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा 2 बार में। तो 3 हो गया 7 हो गया 3 हो गया 6 हो गया, अब कितना 1 बचा। अब कितना 7 9 63 9 8 वाले का जाएंगे, 8 से 24 और 8 सत्ते 56 57 58, 11 7 12 8 4 12 45 आ रहा है।
अब क्या करेंगे, ए रिमाइंडर हमारा आ रहा है, क्या रिमाइंडर आ रहा है, हमको रिमाइंडर नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, जो डिवाइजर है उसमें से रिमाइंडर घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 73 माइनस 45 बराबर 13 में 5 जाए 6, अब 4 में यहाँ पर देखिए 6 में 4 जाए 2, 26, हमारे ही आंसर हो जाएगा। 26 कौन सा दिख रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है कि 26। तो हम किस ना उसमें बोल रहे हैं, छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 73 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो कौन सी संख्या जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे 26 को जोड़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या दिया क्वेश्चन में, इसमें दिया कि 11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हैं। 11 से 90 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ये हमारे ख्याल से 7 नहीं था यहाँ पर, हाँ 7 था। कितनी संख्याएं 11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, और 4 था कि 7 था यार, शायद 7 ही था। चलो अब हम चेक करेंगे इसे कैसे, 11 से 90 के बीच में। 11 से 90, अगर 11 से लेकर हम 70 तक लेकर जाएं, ठीक है, 11 से 70 तक, देखिए 11 से 70 तक, अगर 1 से 70 तक जाते हैं तो 10 संख्याएं होती हैं, ठीक, 10 संख्याएं विभाजित होती है, लेकिन 11 मतलब 7 तो छूट रहा है, तो कितने हो रहा है, 9 संख्याएं, 9 संख्या, 9 संख्या हो गया। अब बोला कि 71 से, 71 से कितना, 90 तक, 90 तक, तो इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में आएगा 77 आएगा एक, देखो 77 आएगा और 84 आएगा, 5 11 77, हाँ 77 आएगा, 84 आएगा, और बस दो ही संख्या आएगी 77 84, क्योंकि 91 अगर लेकर जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब दो संख्या यहाँ पर, कौन संख्या, दो संख्या, दो संख्या। हमको क्या पूछा था, कितनी संख्याएं 7 विभाज्य हैं, तो 9 संख्या इधर हो गई, 9 प्लस का 2 संख्या इधर हो गई 2, 9 और 2 कितना होता है, 11 होता है ना, कहीं हाँ 11 ही होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ये होगा ना, शायद ही होगा ये। बाकी आप अब उतना तो जोड़ ही सकते हैं कि कितनी संख्याएं कट रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन हमने ऐड किया ना, इसीलिए पीपीटी सही नहीं हुआ है, सबको ऐड ही करना पड़ेगा सही से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम 1 मिनट का टाइम लगा कर लेते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है। 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य, इसका मतलब क्या है, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, मतलब 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, और 4 से, 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से 10 से विभाज्य है, ठीक है। 10 से विभाज्य बोला है तो लास्ट में क्या, 0 आना चाहिए। ऑप्शन हमारा सी और डी ऐसे ही कट गया। बोला ना 10 तक बोला है, मतलब 10 भी उसमें आ रहा है, ये नहीं बोला है कि 1 से लेकर 10 के बीच में, नहीं बोला है, बोला कि 1 से लेकर 10 तक बोला है, मतलब हमारा ए होगा या फिर हमारा पी होगा, सी और डी हमारा होगा ही नहीं, कट कुट हो गया। हम मान लीजिए यहाँ पर कितना, 9 से, 9 भी आएगा ना, 3 भी आएगा, 1 और 10 के बीच में 9 भी आएगा, 3 भी आएगा, तो हम 9 को मान लें कि संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। 1 है, ये तो कटेगा ही नहीं। यहाँ देखिए 5 2 5 7 9, ऑप्शन बी, बस खत्म। इसमें कुछ था ही नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा हाँ ध्यान देने की जरूरत थी कि जल्दी लगाने के लिए ध्यान देने की। इसमें देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए आप लोग, फिर हम बता रहे हैं। बोला कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य हैं। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 4 से पूर्णतः विभाज्य है। ये देखिए सेम वैसे क्वेश्चन था, हमें वही सोच रहे थे कि पीछे वाला क्वेश्चन तो नहीं आ गया। 2 अंकों की, यहाँ देखिए 4 से लेकर 40 तक, 4 से लेकर 40 तक कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, लेकिन 4 और 8 हमें टोटल 10 संख्याएं हैं, 10 संख्या, 10 संख्या, लेकिन हम 2 संख्याओं को माइनस कर देंगे, क्योंकि हम माइनस करेंगे 2 संख्या, 2 संख्या, और कौन कौन संख्या माइनस कर देंगे, 4 और 8 को, क्योंकि हमको क्या बोला है, हमको बोला है 2 अंक की, 2 अंकों की, 2 अंकों की कितनी संख्या बोला है, 4 और 8 एक एक अंक की है, बचा कितना, 8 संख्या। ये सब मन में करने वाली चीज़ है, हमको लिखने की जरूरत है ही नहीं इसमें, हम बताने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, बाकी आप इतना सोच सकते हैं मन में।
और फिर 40 तक की हमने 40 से कितने तक, कहाँ तक बोला, 2 अंकों की। अब हम 100 के बीच कर लें। 100 के बीच करेंगे, 100 तक नहीं, 100 से पहले वाली संख्या तो हम यहाँ पर लिख दें। 100 को नहीं लेंगे तो 96 तक लिख देंगे, ठीक है। कितना, 96 लिख दें डायरेक्ट, 96 तक। देखिए 40 से जब 80 तक जाएंगे, 40 से 80, तो यहाँ देखिए 40 तक था, 10 संख्या है। अब यहाँ पर 40 से लेकर, मतलब 40 नहीं रहेगा, यहाँ पर 41 से लिख दें, कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाएगा ना। 41, ताकि 40 ना आए। अब 41 यहाँ एक 96 तक करेंगे तो यहाँ पर 44 आ जाएगा, 44, 48, ऐसे ऐसे करके हमारा कहाँ तक जाएगा। 10 संख्याएं थी 40 तक, और 10 संख्याएं ही होगी कहाँ तक, 44, 80 तक। 80 तक कितनी संख्या होंगी, 80 तक 10 संख्याएं होंगी, 80 तक 10 संख्याएं, 80 तक 10 संख्याएं, हम 80 डाल लेते पहले। ओह, कोई ना जाएगा, पहले 80 लिख लें, फिर एक बार और लिख देंगे, और क्या। 80 तक, जो 41 से 80 तक करेंगे कितनी संख्या आ जाएंगी, ये आ जाएगी 10 संख्या, 10 संख्या आ गई। अब हम 80 से, देखिए 80 से कहाँ तक, 98 तक, क्योंकि 100 तो आएगा नहीं, 100 4 से कट जाएगा, लेकिन 100 आएगा नहीं। 4 और 2 दोनों से कट रहा है, मतलब वह 4 से कटेगा, बड़ी संख्या ले लेंगे, 4 से कटेगा आराम से। तो हमारे यहाँ पर आ गया 84 आ गया, 88 आ गया, और क्या आ गया, 92 आ गया, और यहाँ पर 92 4 96 आ गया। 1 2 2 2 4, 4 संख्या यहाँ पर आ गई, 4 संख्या। अब सबको ऐड करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 8 दफा 18, 18 4 22, टोटल 22 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है, 22। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी इतना कुछ करने की जरूरत थी नहीं आप लोगों को, जितना हम लोगों ने किया उतना करने की जरूरत थी नहीं। हम इसको मन में बता सकते हैं कि 4 से, देखो 4 से लेकर 80 तक कितनी संख्याएं हैं, सॉरी 4 से लेकर 40 तक 10 संख्या है, और 40 से लेकर 80 तक 10 संख्या है जो 4 से कटेंगी। अब इतना तो पता होगा ना। तो हम